ये सही है गलत है, इन्होंने भी, जिनकी वीडियो थी ANI चैनल था, इन्होंने भी कहा है कि आप कमेंट के जरिए से बताएं। अच्छा, इन्होंने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल किए, माँ बाप ने पाला है, माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया है, कहती है नहीं अब वो मेरी औलाद है। तो आप भी अपने कमेंट के जरिए से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है महाकुंभ 2025 आगरा। तो देखते हैं क्या है वीडियो। लेट्स प्ले। वो भी मेरी बेटी है। वो मेरी बेटी है। पहले थी माँ, जब मैं उनकी उसमें रहती थी। अब मैं अपने गुरु की साइड में रहती हूँ, तब मेरे बच्चे हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, मतलब अपने घर वालों को अपने बच्चा बोल रही है क्या? ये बाल तो कितने बड़े। प्रयागराज के महाकुंभ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आगरा के एक पेठा कारोबारी ने अपनी 13 साल की बेटी को जूना अखाड़े को दान कर दिया। अखाड़े ने उसकी बेटी का शिविर प्रवेश भी करा दिया है और अब कारोबारी 19 जनवरी को अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान करेंगे। इसके बाद उनकी बेटी पूरी तरीके से साध्वी बन जाएगी। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये घटना आगरा के कारोबारी संदीप सिंह की है, जो अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। उनकी बड़ी बेटी राखी 13 साल की है और आगरा के स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा थी। बचपन से ही वो धार्मिक रुचि रखती थी। कुंभ मेला के दौरान उसने अपने माता पिता से साध्वी बनने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद परिजनों ने उसे जूना अखाड़े को सौंप दिया। जूना अखाड़े में मौजूद बाबा ने राखी से साध्वी गौरी बनी 13 साल की इस कन्या के बारे में क्या कुछ कहा है, हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। हमने तो अपने मने कर दी थी इससे। फकीरी में बेटा बहुत लोहे के चना है, कृपान खांडा की धार है। लोहे एकदम बाबा नहीं बना जाता है। हमको पूछे मैंने कैसे बाबा पे आए हम। बाबागिरी में बड़ा कठिनाई झेलनी पड़ती है। मैं देख ले बेटा, मैं कि तू अभी नहीं बाबा बनने लायक नहीं है। वो मैं तो बनूंगी। हाँ, मैंने अब इच्छा से दर्शन करी है, तो अब हमने तेरी इच्छा है बेटा, अभी देख ले। अभी तो 20 तारीख 22 तारीख तो संस्कार होंगे, जब तक तेरी इच्छा है। अब उनकी देवी की इच्छा है। क्या है देवी की? अभी वो आपके साथ रह करके सन्यासियों की परंपरा देख रही हैं, उनकी दिनचर्या देख रही हैं कि आखिर वो करते क्या हैं, क्या ये उसमें फिट बैठ पाएंगी या नहीं, ऐसा हो रहा है? नहीं, देखो कोशिश तो प्रयास तो है। बाकी प्रयास तो इच्छा तो है। इच्छा का आदमी जीव अपनी इच्छा का मालिक स्वयं है। ऐसा ही स्वतंत्रता है ना इस भारत में, आजादी का कर रखा है। इंदिरा ने शासन सबको ऐसा देगी कि सबको स्वतंत्र। बताया आज के जीव में कोई परतंत्र है? अपना बच्चा है वो भी नहीं माँ बाप के शासन में रहना चाह रहा है। तो ताको तो पता तो जबरदस्ती अपनी इच्छा का स्वयं चयन कर सकती है। पढ़ी है, लिखी है, गुणी है, इतना तो ज्ञान है। जीव को जब अन्न खाता है तो सब ज्ञान रहता है, नहीं रहता है। इतना तो आत्मा का सबको अनुभव है कि आगे भविष्य वर्तमान भूत तीनों काल दिखते हैं, जीव को नहीं दिख रहे। तो तीनों कालों में आत्मा बरतती है। तीनों कालों के आदमी को भोग भोगने। ऐसे ही प्रारंभ में जैसा इसका व्रत है, वो अपने आप इसको चुनना है, मार्ग स्वयं दर्शन करना है। गुरु का काम क्या है? बता दें कि राखी की मां ने बताया कि उनका परिवार पिछले 4 साल से गुरु कौशल गिरी की सेवा में है। महाकुंभ में गुरु के आने पर परिवार उनके साथ आया है और 26 दिसंबर से शिविर सेवा में जुटा हुआ था। गुरु सेवा के दौरान ही राखी ने साध्वी बनने की इच्छा व्यक्त की, जिससे गुरु ने स्वीकार कर लिया और उसका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिविर प्रवेश भी करवा दिया। इसके साथ ही राखी का नामकरण गौरी के रूप में हो गया। राखी के पिता बताते हैं कि वो 19 जनवरी को अपनी बेटी का दान करेंगे और इसके बाद उनका संबंध बेटी से खत्म हो जाएगा। राखी पूरी तरीके से साध्वी बन जाएंगी और वो गुरु के परिवार का हिस्सा बन जाएंगी। बता दें कि 13 साल की राखी से साध्वी बनी गौरी बताती हैं कि अब उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है और ना ही उन्हें अपने माता पिता से कोई मतलब रह गया। अपनी दिनचर्या के बारे में वो बताती हैं कि वो दिन में सुबह 5:30 बजे उठ जाती हैं और इसके बाद अपने दिन की शुरुआत करती हैं। तो राखी से साध्वी गौरी बनी ये कन्या क्या कुछ बता रही है, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। वो मेरे माता पिता नहीं है, अब मेरे बच्चे हैं। वो बच्चे हैं मेरे माता पिता अब नहीं है। थे जब थे, अब कोई नहीं है मेरा। मेरे जो भी है मेरे गुरु हैं। अचानक से ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? जिस माँ ने आपको जन्म दिया, अब आप उसको अपनी माँ नहीं मान रही। वो भी मेरी बेटी है। वो मेरी बेटी है। पहले थी माँ, जब मैं उनकी उसमें रहती थी। अब मैं अपने गुरु की साइड में रहती हूँ, तब मेरे बच्चे हैं। आप भी बच्चे हो, आप सभी लोग मेरे बच्चे हो। अब मैं आपकी गुरु हो गई ना, क्योंकि अब मैं संत में आ गई। पहले थी, जब मैं बच्ची थी अपनी मम्मी की उससे रहती थी,
अब मैं अपने गुरु की शरण में हूँ, तो मैं साध्वी बन गई, साध्वी। तो आप सभी लोग मेरे भक्त और बच्चे ये हैं। बहन है छोटी वाली इसकी। अब आप अपनी माँ को अपना भक्त बता रही हैं। जी हाँ। उन्होंने तमाम तपस्या की होगी, तमाम चीजें की होंगी आपको इतना बड़ा करने में, 13 वर्ष का करने में। पर मुझे कोई और दुख नहीं है। ऐसा बच्चों को बड़ा इसलिए माँ बाप करते हैं ताकि वो जब दो बूढ़े हो सहारा जाएं, बने। तो वो माँ बाप के लिए कुछ करे। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि अब आप सन्यासी के जीवन में आ गई हैं, अब आप इन सभी चीजों से विरक्ति ले लेंगी, आपके माता पिता का क्या होगा? अब वो खुद जाने, उनकी अच्छा, इच्छा, वो खुद वो जाने उनका खुद- क्या होगा, उससे मेरा क्या मतलब। पहले थी, जब मैं उनकी थी तब मैं उनको देखती, मुझे दुख होता कि मेरे माता पिता कैसे हैं। अब मुझे क्यों दुख होगा, क्योंकि मैंने सब मोह माया जो था मेरा, मैंने सब त्याग दिया अपना, सब चीज त्याग दी मैंने। जब मैं त्याग नहीं सकती थी, क्यों करवाया जाता है? ये साध्वी रूप में कब आते हैं? जब पूरी सब चीज त्यागनी पड़ती, धन दौलत घर बार सबको, मैंने सबको त्याग दिया है, इसलिए मैं इसमें आई हूँ। इसलिए मुझे किसी चीज का मोह माया नहीं है। संन्यास के जीवन में मैं रुद्राक्ष की माला रखती हूँ अपने पास, उसका 24 घंटे जाप करना पड़ता है मुझे। मैं उसका जाप करती रहती हूँ गुरुजी के साथ। अपने गुरुजी हवन करते हैं, सुबह जल्दी नहाना पड़ता है, 5 बजे नहा लेते हैं। वहाँ से नहा के आके ये पूजा करते हैं, मैं अपनी माला जपती हूँ। आके फिर थोड़ा सा बाल भोग की तैयारी होने लगती है, बाल भोग का समय आ जाता है। बाल भोग करके फिर थोड़ा सा गुरुजी से बातें ज्ञान लेकर, फिर जो गीता भागवत होती है उसको चीजों को देखकर पढ़कर थोड़ा सा फिर माला जपने का समय कर लेती हूँ, अपना माला जपने लगती हूँ। माला के बाद फिर भोजन का समय होता है। भोजन करने के बाद थोड़ा सा और रेस्ट लेने की वो होता है, रेस्ट ले लेते हैं। तो फिर उतना ही टाइम आ जाता है, 5-6 बज जाते हैं। 4 बजे हम लोग फिर स्नान करने जाते हैं गंगा जी में। गंगा जी नहा कर आते हैं, नहा के फिर ये पूजा करते हैं। फिर मैं अपनी पूजा में लगती हूँ। उस पुराने जीवन को कभी याद करती हैं? ऐसा लगता है कि गलती कर दी या फिर कुछ छूट गया मुझसे? और ये लगता है बहुत अच्छा काम किया मैंने बहुत संन्यास अच्छा। लेकर। वो जीवन अच्छा नहीं था, उसमें शांति नहीं थी, इसमें शांति मिलती है। दुनिया में कहीं शांति देखी है? अभी तक नहीं देखी ना। दुनिया में कभी शांति मिलेगी नहीं। जो संत में रहने में मिलती है वो दुनिया में कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं अपना जीवन इसी को अच्छा मानती हूँ, इसमें आनंद आता है। वो पहले का जीवन अच्छा नहीं था। मालूम हो कि 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए देश के कोने कोने से कई सारे बाबा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई सारे बाबा जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। कुछ डिजिटल बाबा हैं, कुछ अनाज बाबा हैं, तो कुछ योगी हैं, तो कुछ हठ योगी। और अब ऐसी ही एक साध्वी गौरी वायरल हो रही हैं, जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपना घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया है। तो साध्वी गौरी की कहानी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ। ओके। जनाब, ये थी साध्वी गौरी। साध्वी गौरी, मतलब यार ये 13 साल की बच्ची और इतना मतलब स्ट्रॉन्ग, क्या बात है कि मतलब इवन कि अभी बोल रही है कि जो मेरे माता पिता, जो मेरे पेरेंट्स है, वो मेरे अब औलाद है, मेरे भक्त है। और मतलब माँ बाप भी 13 साल की बेटी को साधु बना रहे हैं, जबकि उनकी साध्वी बना रहे हैं। और जबकि उनकी सिर्फ 2 बेटियां ही हैं, आई थिंक, क्योंकि वो छोटी वाली बराबर में बैठी हुई थी वो। और अच्छा, माँ बाप के खुश लग रहे थे। सबसे पहली बात तो ये, बेटी भी खुश थी। तो मतलब इसी संस्था के साथ जूना जो है और काखाड़ा, इसी के साथ ये जुड़े हुए भी थे। और कहीं ना कहीं ये बयान लेती थी। आज अगर इतना बड़ा फैसला किया है और ये कह रही है, इसी महाकुंभ में ही नहीं हुआ, ये इससे पहले इस अखाड़े से जुड़ी हुई होंगी, पूरी फैमिली जुड़ी हुई थी। यही तो कहीं ना कहीं बयान मिलता रहा। और आज अगर इतनी बात कर रही हैं, बोल रही हैं कि साध्वी बनने का मतलब ये होता है, हर चीज को त्याग देना होता है, तो उन्होंने ये नॉलेज है। इन्होंने ये जो फाइनल ये जो किया है, ये कुंभ के मेले में किया है। उससे पहले इनका फैसला हो गया होगा। और लड़की को अच्छी खासी नॉलेज है, ऐसे वो हर चीज का जवाब दे रही है। लड़की बच्ची है, 13 साल की बच्ची, वो हर चीज का जवाब दे रही है, हर चीज का बता रही है कि ये मेरी अपनी मर्जी है। और अब मैं ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, माँ बाप भी जब खड़े हुए थे, पूजा हो रही थी, तो वो भी मुतमईन थे। बिल्कुल मुस्कुराहट थे उनके फेस पे। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, जैसे बच्चों को मदरसों में भेज दिया जाता है, तो ये लेकिन परमानेंट तो ताल्लुक नहीं खत्म किया जाता ना उन लोगों से। नहीं भाई, सालों साल बाद बच्चे आते हैं। मदरसों वाले भी ऐसे भी है, दिन रात वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, सब कुछ वही, जिंदगी वही हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर किसी और शहर का बच्चा है, किसी और शहर के मदरसे में जा रहा है, वो ज्यादातर छोटे छोटे इलाकों से, गाँव ब्याज से आते हैं। उन्होंने बच्चों को दे दिया होता है एक तरह से, और ये सोचते हैं कि ये हमने अपने दीन को दे दिया, ये हमने अपने मजहब को दे दिया, हमने अपनी एक औलाद जिसने दी थी
उसी वसीले को दे दी, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट से वो मुतमईन हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये लग रही है मुझे कि एक साइकोलॉजी तौर पे मैं एक चीज़ बताऊं कि जब हमारे ऊपर मिसाल के तौर पे हम कुछ भी हमें नहीं करना, हमें कोई भी जिम्मेदारी ना हो, कुछ भी नहीं करना, और आपने एक जगह रहना है जहाँ आपने खाना है, पीना है, सोना है, इबादत करनी है, पूजा करनी है, फिर वही चक्कर, सुकून है, वहाँ इज्जत है और लोग आपकी भर भर की इज्जत करते हैं। मिसाल के तौर पे क्यों करते हैं? क्योंकि आदमी है, ये तो साधु हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, एक माइंड के तौर पे बता रहा हूँ, साइकोलॉजी तौर पे, कि जहाँ मैं मिसाल के तौर पे अगर अभी मैं घर में हूँ, कराची में हूँ, शहर में हूँ, मेरे पास थोड़ी सी जिम्मेदारी है, मैंने सुबह इधर जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है, पूरे दिन एक टेंशन वाला शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है, एक टेंशन वाला माहौल होता है और एक जिम्मेदारी होती है। फिर आसपास के कुछ लोग होते हैं जिनकी इंसान रखता है, कभी वो हमारी रखते हैं, तो आप एक कश्मकश में एक माशरे से जुड़े होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारियां होती है माशरे की, माशरे में होना ही आपको जिम्मेदारी शहरी बनाता है। ऐसा ही जब फिर आप मेरे माशरे से कटते हैं, लोगों से कटते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर हम गांव चले जाएं एक हफ्ते के लिए, 10 दिनों के लिए, आपको वो एक हफ्ता 10 दिन क्यों, कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी, कुछ भी आपको कोई नहीं पूछेगा, यार मुझसे मिलने नहीं आया, मेरा ये काम नहीं किया, वो नहीं, मैं तो गांव में हूँ। आप यकीन करें, मैंने ये करके देखा है, गांव में आप किसी पहाड़ी इलाके में, किसी खेती बाड़ी इलाके में चले जाएं, आप कहेंगे कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वो थे। क्यों? कोई भी टेंशन नहीं है ना, सुकून से। अगर भी कोई मर भी रहा है, आपका कोई प्यारा मर भी रहा है, फर्ज करते बहुत परेशान है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो दूर हूँ। मैं तो दूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं आपको बताऊं कि जब हम माशरे से कटते हैं, जब हमें कुछ भी नहीं करना होता, जब हमारा रास्ता भी नहीं रहता, यकीन करें वो जिंदगी बहुत सुकून की, वो जिंदगी बहुत सुकून की है, क्योंकि आपके जहन में सारी उलझनें खत्म हो जाती है। आप इस वक्त जिम्मेदार हो, आप इस वक्त, आपका लेना किसी से है तो किसी से देना है, मतलब जरूरी नहीं है फिजिकल लेना देना हो, काफी मतलब चीजों का लेना देना हो, जरूरी नहीं है। वैसे ही जिम्मेदारियों में इंसान माशरे का एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन जब माशरे से कटते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक सुकून की स्थिति में चले जाते हैं, मेरे ख्याल में। खैर बहरहाल इनका अपना एक वो था, एक फैसला था, खुद का फैसला था और माँ बाप उसके हो गए ऐसे किया होगा, लेकिन ये कि ये आपकी सही है गलत है, इन्होंने भी, जिनकी वीडियो थी, ANI चैनल था, इन्होंने भी कहा है कि आप कमेंट के जरिए से बताएं। अच्छा, इन्होंने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल किए, माँ बाप ने पाला है, माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया है, कहती है नहीं आप वो मेरी औलाद है। तो आप भी अपने कमेंट के जरिए से बताएं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। दोबारा किसी और रिसर्च से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।